सो हेलो एवरीवन, आयुब की आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी 50 का अब क्या यानी कि जिस तरीके से वीकली कैंडल क्लोज हुई है तो वीकली का क्या एनालिसिस है हमारे पास, डेली के लिए कैसे हम यानी कि प्लानिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। और इसी तरीके से सैटरडे के अंदर हम यही बात करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, यानी कि हमारे बड़े टाइम फ्रेम, बड़ी पिक्चर मार्केट के अंदर क्या आ रही है, जैसे वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी आप संडे की वीडियो के अंदर आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आपको पता चलेगा, प्लस हमारे इंडियन मार्केट को एनालिसिस करके फिर आपके साथ व्यू शेयर करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है हमारा टेलीग्राम का चैनल। बेसिकली अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जिसको जाकर जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये एक फ्री एजुकेशन चैनल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, जैसे हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री भी यहाँ पर ही होती है। हमारे प्रीमियम स्टूडेंट के साथ जो भी ट्रेड आइडिया शेयर किए थे वो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। सो फिलहाल वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप जो है समझ पाएंगे क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। बेसिकली मार्केट ने रिसेंटली अभी मंथली क्लोजिंग भी हुई है। रिसेंटली मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। ठीक है, और रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा तो यहाँ से हमें फेक आउट नजर आया और इसी तरीके से हमें एक सेलिंग का मोमेंटम मिला। फिर एक यहाँ पर इसी एरिया के आसपास हमें बाइंग आई और यही सी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम फिर से चालू हुए। ठीक है, होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा कि अभी क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम आते हैं तो फिर से वही चीज़ हो रही थी, बट हमें इस वीक के जो 3 दिन थे लास्ट में, हमारा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, उन 3 दिनों के अंदर हमें जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है, तो क्या हुआ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आप यहाँ पर देखिए, ये था ऑल टाइम हाई, यहाँ से हमें रेड कैंडल मिल चुकी थी। अगर ये गलती से अगर अपना ये लो ब्रेक कर देता तो हमें इतनी बड़ी जो कैंडल आप ग्रीन वाली देख रहे हो, तो इतनी ही बड़ी हमें यहाँ पर रेड कैंडल नजर आती। हो सकता था कि मार्केट 18,000 के राउंड नंबर तक आ जाए। ठीक है, तो इसका ये ऑपोजिट हो सकता था, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी मार्केट ने इसके ऊपर यानी कि हमें क्लोजिंग दिया है, जो हमें साइन देता है कि 19,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग आने के बाद 19,200 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम आगे के लिए क्या प्लानिंग करें हैं वो ध्यान से सुनिएगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से 3 दिन मार्केट के अंदर काम हुआ है, किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए, अपने क्या प्लानिंग करनी है। सबसे पहले हमारा जो राउंड नंबर नियर है वो 19,500 का है। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर हमें रिवर्स होना तो हो सकता है कि 19,500 जाकर फिर एक करेक्शन आए, फिर हमें इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी 300 पॉइंट दूर है। अब ऐसा तो नहीं है अभी इस वीक के अंदर कर भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन कर जाए। ठीक है, तो बात वही है कि ये कब करेगा। हो सकता है कि इस वीक के अंदर हमें कुछ ना कुछ होल्ड कैंडल देखने के बाद हमें नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिले। मैं आपको क्यों चीज़ें ये कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रैली, 500-600 पॉइंट की रैली 3-4 दिन के अंदर निकालना निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसको क्या करना है कि अभी थोड़ा सा होल्ड चाहिए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, इस वीक के अंदर हमें एक मार्केट के अंदर होल्ड चाहिए। मार्केट अपने अपर लेवल्स के, अपने ऑल टाइम हाई के नियर होल्ड करे। फिर जब ये कंसोलिडेशन में फिर ब्रेकआउट करेगा तो वो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम जो है हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, ये है पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि हमें सेल कब करना है। बेसिकली अभी सेल के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा, बट सेल अगर हमें करना भी तो ये 500-600 पॉइंट की जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस पॉइंट के बिलो, ठीक है, इस पॉइंट के ब्लू हम जो है ओनली सेल का प्लानिंग करेंगे। बट अगर ये 3 दिन की रैली के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम निकाला है तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ज्यादा नहीं है कि मार्केट इस वीक के अंदर सेलिंग की ओर आए और यहाँ पर और उसके नेक्स्ट वीक हमें इस पॉइंट के नीचे निकल जाकर यानी कि एज अ सेलिंग दे। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर
यहाँ पर हमें बाय करनी है तो ऑब्वियसली हमें बाय की ओर ही ध्यान देना है, ठीक है। बट आपको इस वीक का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर हमें होल्ड देखने को मिल सकता है, इस वीक का थोड़ा सा होल्ड कर रह सकता है। सो बाकी आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट रहिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के जब हम आते हैं, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको कुछ इंटरडेस लेवल्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि हमारा ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है जहाँ से हमारे पास एक आई है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली लो है। इस एरिया के आसपास हो सकता है कि मार्केट हमें यहाँ से सपोर्ट नज़र आ सकती है, मतलब कि ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है, जो पहली चीज़ है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्राडे के ऊपर, तो कुछ ना कुछ हमें मंडे के दिन ही देखने को मिलेगा। अब हम मंडे के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे वो हम कल की वीडियो के अंदर बात करेंगे, संडे की वीडियो के अंदर, जिसमें हम ग्लोबल मार्केट्स को पहले एनालिसिस करेंगे, फिर हम इंडियन मार्केट को एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, इतना ही बस।